हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज़ है उसकी शुरुआत की थी। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10th पार्ट। और आज की भी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई एंड रिसेंटली न्यूज़ पे भी आया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड उम्मीद है कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, because you need to see my previous lectures in order to create a chain link with the today's lecture. And before that we have also created videos on the mapping series, okay, of the world and Indian geography. I hope कि आपने उस lectures को भी देखा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आज की जो स्कीम का नाम है दैट इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके क्या क्या फीचर्स है देख लेते हैं। मत्स्य संपदा जागृति अभियान लॉन्च ऑन द ओकेशन ऑफ completion of 3 successful years of implementation of PMMSY। ओके, तो यहाँ पे अगर PMMSY की बात करें तो ये स्कीम को लॉन्च करे हुए 3 साल हो चुके हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी के अंडर एक सब स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है मत्स्य संपदा जागृति अभियान दोस्तों। ओके, और यहाँ पे इसके अंडर ही लॉन्च किया गया। द पर्पस इज टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, टाइप बोथ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, याद रख लीजिए। अप्रोच की बात करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस टू बी अप्रोच, मतलब यहाँ पे जो है क्लस्टर अप्रोच फॉलो किया जाएगा या फिर यहाँ पे एरिया बेस्ड अप्रोच। मतलब ये लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ ब्लू रेवोल्यूशन लाने की कोशिश किया जाएगा, या फिर क्लस्टर्स में मतलब उसी एरिया में जो है डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे क्लस्टर्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए जाएंगे और उन क्लस्टर्स में जो है यहाँ पे फिशरीज को सेक्टर को ग्रो करने की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका टेन्यूर है फिजिकल ईयर 2020 टू फिजिकल ईयर 2024-25, यानी इस साल तक। ऑब्जेक्टिव की बात करें, हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल, मॉडर्नाइजिंग वैल्यू चेन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और एनहांसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्ड रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड डबलिंग फिशर्स एंड फिश फार्मर इनकम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद बात करें फोकस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर्स थ्रू ए बंच ऑफ डाइवर्स। यहाँ पे जो है प्रॉपरली इंटरवेंशन रहेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। दे विल मॉनिटर क्लोजली अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड जो कोई भी 42% जो इन्वेस्टमेंट होता है ओके उसको मार्क कर दिया गया है। PMMSY के अंडर जो इन्वेस्टमेंट होता है 42% दे आर मार्क्ड। एंड स्वत सागर प्लान अंडर दिस की एक्टिविटीज इंक्लूड प्रमोशन ऑफ बायोटाइलेट्स। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाएगी फॉर फिशिंग वेजल फिशरी मैनेजमेंट्स। ओके, मार्केटिंग भी रहेगा दोस्तों, इनके लिए मार्केटिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फिशर्स एंड रिसोर्सेस, राइट, एंड डेटाबेस। सो फंडिंग पैटर्न फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर कॉम्पोनेंट, शेयर ऑफ फंड बिटवीन, ओके, दोनों बीच में शेयर रहेगा, सेंटर और स्टेट के बीच में 80% और 20%। वही अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, हिमालयन स्टेट्स का, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रहेगा 90 और 10%। सो व्हाट आर द एम ऑफ द PMMSY? To enhance the fish production of 22 million metric tons, increase of contribution of the gross value added of the fisheries sector, double export earnings to about 1 lakh crore, reduction of past harvest losses, okay, और doubling the income of the fish farmers। दोस्तों पहले जो है एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम को डेवलप कर रहे थे, अभी फिश फार्मर्स की इनकम को डेवलप करेंगे। एंड की इनिशिएटिव मत्स्य संपदा जागृति अभियान जो लाया गया है, इस अभियान के तहत एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा अक्रॉस द इंडिया अबाउट द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। एंड रिवर रांचिंग प्रोग्राम भी है दोस्तों जो कि लॉन्च किया गया है टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन इंटेंसिफिकेशन। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको जो मैनेज करने वाली एजेंसी इसका नाम है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, इट इज़ ए नोडल एजेंसी टू मैनेज दिस वन। क्लियर हो गया? एंड नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिसीज़, ये भी इससे रिलेटेड था तो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे फेज़ 2 का लॉन्च हुआ है दोस्तों, ताकि जितने भी एक्वाटिक डिसीजेस हैं उनको अर्ली डिटेक्ट करें और स्प्रेड होने से बचा पाएँ। ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फिशरी सेक्टर्स और एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, तो आई थॉट कि चलो भाई इसको भी यहाँ पे ये कर देते हैं। जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ पिनेशियस इंडिसस, ओके, इंडियन वाइट श्रिम्प,
यहाँ पे जो है फेज़ 1 लॉन्च हो चुका है टू एस्टैब्लिश ए नेशनल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी फॉर श्रिम्प ब्रीडिंग। ओके, सो श्रिम्प जो आप जानते हैं ना, ये भी कंज्यूम किया जाता है, सो ये भी कहीं ना कहीं अंडर फिशरी सेक्टर्स के अंडर ही आता है। तो इसको भी डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक नेशनल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया फॉर श्रिम्प ब्रीडिंग दोस्तों। ठीक है, सो दिस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।